स्टोरी की शुरुआत होती है जिंगजिंग और ली से, जहां वो दोनों एक दूसरे से प्यारी भरी बातें कर रहे होते हैं। आगे जाने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो आती रहे। यहाँ पे ली कहता है जिंगजिंग को, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। जहाँ जिंगजिंग भी ली को यही कहती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में वो उठती है तो वो देखती है कि वो वहाँ पे ली नहीं है, तो उसे लगता है वो शार्लिता होगा। जब फ़ोन पे देखती है तो पता चलता है कि ली वहाँ से जा चुका है। वो जब फ़ोन कॉल करती है तो उसका डायरेक्ट नंबर ऑफ बताता है। इससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। जिंगजिंग होटल के ऑनर से कहती है, प्लीज़ आप चेक करोगे जिसके साथ मैं कल आई थी, क्या उसका नंबर मिल सकता है, कोई एड्रेस? तो कहता है सॉरी मैम, वो था कौन वैसे? तो कहती वो मेरा बॉयफ्रेंड था, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब सीसी कैमरा के थ्रू देखती है तो पता चलता है कि जिंगजिंग तो अकेली ही आई थी। जहाँ कहता है ऑनर होटल का, सॉरी मैम, लग रहा है आप नींद में हैं, आपने कोई बुरा सपना देखा, आप तो कल अकेले ही आई थी, किसी के साथ नहीं आई थी। ये चीज़ सुन के जिंगजिंग काफ़ी शॉक्ड होती है, क्योंकि वो सब क्या था, नाइट स्पेन, वो आखिर क्या था। वो पागलों की तरह नेक्स्ट डे से उसे ढूंढने में लगी रहती है। वो 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू उसे ढूंढती है, लेकिन उस नाम के इंसान ना तो किसी ने देखा था, ना उसका कोई नाम जानता था। तभी यहाँ पे जिंगजिंग हार मान चुकी थी। वो हर जगह चाइना के कोने कोने में फ़ोटोज़ वगैरह दिखाती थी उसका और अपना, पर उसे कोई नहीं जानता था। तभी सडनली मिस्टर ली आता और कहता है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ दूंगा। और इतने में वो होश में आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो बेहोश थी और वो उसका सपना था। दादी आती है और कहती है कि ये सब तुमने क्या कर दिया जिंगजिंग, तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुन के जिंगजिंग भी काफ़ी शॉक्ड में होती है। एंड देन वो चेक करती है अपना नर्व्स, जहाँ उसे पता चलता है कि सच में वो प्रेग्नेंट है। और वो काफ़ी खुश थी कि वो सब उसका सपना नहीं, वो सब उसका हकीकत था। यहाँ पे उसकी दादी काफ़ी गुस्सा करती है उसके ऊपर, कहती है तुमने जिंग परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, मैं तुम्हें 1 रुपये नहीं दूंगा, अभी यहीं से बेदखल करती हूँ। जहाँ जिंग कहती है, मुझे आपके पैसों का थोड़ा सा भी लालच नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, दे दो दूसरी पोती को, और वैसे भी मैं अपने बेबी को तो बर्थ करके ही रहूँगी। यहाँ पे जिंग की दादी कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो कर लो, लेकिन तुम यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जाओ। यहाँ पे बोलती है टिया, तो कैसा लगा ये सब? ओह, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि दादी जी ने तुम्हें बेदखल कर दिया सारे प्रॉपर्टी से। बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सीन शिफ्ट होती है 4 साल के बाद का, जहाँ दिखाया जाएगा बोबो को, जो बहुत ही क्यूट बंदा होता है। यहाँ पे कहता है, मामा हम लोग यहाँ डैडा को ढूंढने आए हैं क्या? तो बोलती है, हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। पहले जो लोगों ने हम दोनों के अगेंस्ट उस वक्त खड़ा होके बाहर निकाला था, चलो उसका बदला ले ले। यहाँ पे पार्टी हो रहा होता है दूसरी पोती का, जिंगजिंग की दादी की। तो यहाँ पे आ जाती है जिंगजिंग, तो बोलती है, अरे ये पार्टी मेरे बिना तुम लोग कैसे बनाओगी? सारी सिस्टर जो कि कज़न अवेलेबल होती है वहाँ पे। टिया कहती है, हाँ तू फिर आ गई यहाँ, तुझे तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, पता नहीं किसके बेटे को लेके घूम रही है। उस वक्त भी दादी ने निकाला था और आज भी। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि बोबो अपनी बहन मोमो को मैसेज करता है कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है डैडा को लेके। मतलब ये मोमो और बोबो पहले से एक दूसरे को भाई बहन माने में क्या बात है। कहती है, अंकल क्या आप मेरे पेट को कुछ देर संभाल लो, मुझे एक अर्जेंट काम है। जहां उसके डैड मिस्टर ली देखने को मिलेंगे और कहते हैं, तुम इस पेट को संभालने के पैसे लेते हो कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी को संभालने के लिए पैसे दे रहा? कहता, बॉस आपकी बेटी ही ने तो ऐसा कहा। जहां कहती है, डैड इन सब चीज़ों का भी वक्त नहीं है, जल्दी चलो आप मेरे साथ, मम्मा मुसीबत में है। ली को कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा जिया जो होती है और जिसका बर्थडे पार्टी होता है, सब लोग मिले होते हैं और वहाँ पे जिंगजिंग और उसके बेटे को धक्के मार के बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन एट ए टाइम ली मोमो के साथ आता है और कहता है, इस तरीके से तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोमो ने कहा था ली को कि वो होने वाली मेरी मामा है, तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना है।
अब तो जिंगजिंग देख के ली को बहुत हैप्पी होती है, उसे चेक करती है, कहती है ना तो तुम्हें फीवर है ना तो तुम मुझे भूले हो, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। जहाँ कहता है ली मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और हाँ मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। जहाँ ली का जो है जिया से इंगेजमेंट होने वाला था, यानी कि वो उसकी होने वाली फियांसे थी, लेकिन यहाँ पे जिंगजिंग उसे रोक लेती है कि जब तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का ये नहीं पता चल जाता है कि तुम मेरे बेटे के डैड हो तब तक ये शादी नहीं होगी। ली भी बोलता है चलो ठीक है देख लेता हूँ तुम्हारा डीएनए टेस्ट क्या कहता है। जहाँ टिया कहती है इसके बात पे भरोसा मत करो, और यहाँ पे जिया भी काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि यहाँ जिया और टिया तो दोनों लोग मिले हुए हैं। जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आता है तो यहाँ पे क्लियर था कि वो उसका बेटा नहीं है। यहाँ पे ली कहता है जिंगजिंग को अब तो तुम समझ चुकी होगी और प्लीज़ यहाँ से जाओ, लेकिन कहती है नहीं ये रिपोर्ट बदली भी हो सकता है और मैं अपनी आंखों के सामने चेकअप करवाऊंगी, याद रखना। इतना करके वो बेटे को लेके चली जाती है, जहाँ बोलती है मोमो डैडा प्लीज़ चलो यहाँ से, मुझे ये वाली मामा नहीं चाहिए प्लीज़ डैडा। एंड देन वो भी बेटे को लेके बाहर आ जाता है। यहाँ पे बोलती है जिंगजिंग डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि वो वापस आ चुका है लेकिन वो आखिर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा था। यहाँ पे वो बोलती है उसकी मॉम क्या ली ये सब क्या सुन रही हूँ मैं। तभी वहाँ पे एक और बेबी यानी जोजो को दिखाया जाएगा जो कि देखता है मोमो को। दोनों बच्चे काफ़ी शांत थे और यहाँ पे ली की मॉम दोनों बच्चों को देख के काफ़ी खुश थी। ये सब आखिर कैसे पॉसिबल है, यानी 3 बेबी, ओ माय गॉड। तभी यहाँ पे टिया उसकी मॉम कहती है, टिया बोलती है मॉम आज जानती हो जिया का इंगेजमेंट रुकवा दी जिंगजिंग ने, अब वो वापस आ गई है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जिंगजिंग जो ली काफ़ी नशे के हालत में होता है तो वो उसको होटल में लेके जाती है, लेकिन जिया ने उसे उस दिन का फुटेज डिलीट करवा दिया था पैसे दे के। और ये सब टिया जिया उसकी मॉम मिले हुए थे सारे के सारे, जहाँ टिया की मॉम कहती है डोंट वरी मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी, जहाँ बोलती है यस मॉम प्लीज़ कुछ भी करके इस सबराज को राज़ी रखने देना। इधर जिंगजिंग भी पता कर रही होती अपने सारे बच्चों के बारे में, जहाँ फ्रेंड उसके बच्चे को इनफैक्ट टिया उसकी मॉम जिया ने चुरा लिया था। यहाँ पे जब बोबो आता है तो यहाँ पे कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे ली का असिस्टेंट कहता है अरे ये लड़की को तो मैं जानता हूँ। वो रोने लगता है और कहता है मैं खो गया हूँ मुझे मम्मा चाहिए। जहाँ ली उसे उठा के अपने साथ घर ले आता और कहता है इसकी माँ को कांटेक्ट करो। उसकी मॉम बोलती है ली की तुम कितने बच्चे को इस तरीके से लाओगे, मुझे तो समझ नहीं आता है। कहता है मॉम इसे इसकी मॉम को ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। बोबो कहता आप कितनी यंग हो, वैसे आप कौन हो, आंट हो क्या लीकी। तो कहती है अरे नहीं मैं उसकी माँ हूँ। बहुत हंसता है बोबो, कहती यू आर सो ब्यूटीफुल दादी, अब बहुत प्यारी। यहाँ पे मिस्टर ली की मॉम हंसने लगती है। तभी जोजो देखता है बोबो को, जहाँ दोनों के बाल एकदम से अलग होते हैं, एक तो बिल्कुल चाचू पे और एक बिल्कुल डैड के ऊपर। जहाँ दोनों भाई काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन ये दोनों को नहीं पता था कि ये दोनों सच में असली भाई है भी या नहीं है। जहाँ देखने को मिलेगा ली का भाई आता है और कहती है हूबहू ये लड़का बिल्कुल तुम्हारे तरह है। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर 5 साल पहले ली के साथ ऐसा क्या हुआ था, कहीं तुम उसमें शामिल तो नहीं हो। कहता नहीं मॉम मैंने सब कुछ नहीं किया। यहाँ पे बोबो और जोजो एक दूसरे को देखता है और एक ही चीज़ सोच रहा होता है क्या सच में हम दोनों भाई हैं, क्या सच में हम लोगों की मॉम डैड एक है। लेकिन जोजो की मॉम तो टिया है। यहाँ पे टिया को बिल्कुल नहीं पसंद करता है जोजो एकदम से, और यहाँ पे टिया को बोलती है कि ली उसी का बेबी है। एक्चुअली में उस रात 5 साल पहले वाली वो कोई और लड़की नहीं टिया है। वो उसे इस तरीके से बताती है। ली को भी लगता है हो ना हो ये वही है, तो मैं उसकी लाइफ के साथ खेल नहीं सकता क्योंकि उसके पास मेरा बेबी है, जिस वजह से वो उसको एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन अभी उसको अपने साथ नहीं रखा था और ना शादी कर रहा था। रीज़न यही था कि जब तक असलियत पता ना हो कि सच में उस रात वही लड़की थी वो या फिर कोई और।
ली भी काफ़ी दिनों से इसी बारे में पता कर रहा था, जहां उसकी मॉम भी काफ़ी परेशान थी कि वो लड़की कौन थी। तभी यहाँ पे जिंगजिंग जाती है तो जो दौड़ के आता और कहता है प्लीज़ मामा मुझे बचा लो इस बुरी मॉम से। यहाँ पे बोलती है मैं बुरी मॉम हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना कि ये, चलो और मेरे पास। वो ऐसा ट्रीट करती है मानो कि वो उसका बच्चा हो ही नहीं। यहाँ पे जिंगजिंग को एक सेकंड के लिए ऐसा फील होता है जहाँ वो मॉम को कहती है मॉम कहीं उसको असलियत तो पता नहीं चल गई ना। मॉम कहती है अरे नहीं, वो बच्चा चुराया गया, ये बारे में किसी को नहीं पता, मैं उससे बात कर लूँगी। जहाँ पे उसके स्कूल में पता चलता है कि इसकी मॉम का बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं है, कभी आती है टाइम पे कभी नहीं आती है, और इस बच्चे का ज़्यादातर ली की मॉमी यानी दादी ही केयर करती है। दूसरी तरफ टिया की मॉम मिलती है उसी से जिसने बच्चे चुराए थे और कहती है तुमने अपना मुंह तो नहीं खोला है ना। तो जहाँ बोलती है नहीं मैम मैंने अपना मुंह नहीं खोला है, और ये सब चीज़ जिंगजिंग जो है सुन लेती है। यहाँ पे जिंगजिंग को शक तो था, अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि जो इसका बच्चा नहीं है, और उसे ये डाउट हो रहा था क्या वो बच्चा सच में जिंगजिंग का ही है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि टिया बहुत बुरा हाल करती है जो का, और यहाँ पे उसके रूम में बंद कर देती है कि अगर तुम जिंगजिंग के पास गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ जिंगजिंग कॉल करती है और टिया को बोलती है मुझे सब पता है, तुम जिया और तुम्हारी माँ ने मिलके क्या किया। तभी वो फ़ोन रखती है और ली के क्लोज जाती है और ली से प्यारी प्यारी बातें करती है। ये सब सुन के टिया काफ़ी गुस्सा करती है। जिंगजिंग ने तो जानबूझ के ऐसा किया था, उसे लगे कि ली और उसके बीच कुछ चल रहा है। वो गुस्से में माँ के पास जाती और कहती है कि मैंने ये सब जो किया ली को पाने के लिए, अगर माँ जिंगजिंग इस पे आई तो पता नहीं क्या होगा, कुछ करो। उतने में जोजो की हालत ख़राब हो जाती है। भूखे प्यासे रूम में बंद रखने से छोटे बच्चे को पूरे मुंह से ब्लड गिरता है, जहाँ पे लगता है कि ये तो मर गया, कहीं उसके सर ये ना पले। तो कहती है इसको जंगल में जाके फेंक दो, और उसको मुंह मांगी कीमत दे देती है और कहती इस बारे में किसी को मत बताना। तो वहाँ एक आदमी आता है उस बच्चे को लेकर, लेकिन वहाँ एट ए टाइम जिंगजिंग आती है और जिंगजिंग को देखे वो डर से भाग जाता है। जब जिंगजिंग आती है तो यहाँ देखती है कि आखिर इसमें क्या है इस पैकेट में, तो यहाँ देखती है तो जोजो है, और जोजो का ये हालत। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिस्टर ली की मॉम काफ़ी परेशान होती है जोजो को ढूंढते हुए। यहाँ पे टिया काफ़ी रोती है कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरे बच्चे के साथ तुम लोगों ने क्या किया। हो ना हो जिंगजिंग ने ही किया। जिंगजिंग के ऊपर ब्लेम डाल देती है कि उसके बच्चे को मारने की कोशिश की होगी, और कौन हो सकता है उस बच्चे का दुश्मन, और काफ़ी एक्टिंग करके रोने लगती है। यहाँ पे ली की मॉम भी काफ़ी परेशान होती है, जहाँ पुलिस को उसका खून वाला कपड़ा मिलता है और कहती है मेरा बच्चा है, ये क्या है, ये सब किसने किया। काफ़ी ओवर एक्टिंग करती है। यहाँ पे जिंगजिंग को बोलती है अगर तुमने किया है मेरे बच्चे के साथ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना, और चिल्लाने लगती है। जिंगजिंग कहती है अच्छा ये बात है तो अभी सब सच मैं बाहर निकालती हूँ, क्या सच है और क्या झूठ है। जहाँ जोजो को बुलाती है और जोजो दौड़ के आता है, जहाँ जोजो कहता है टिया मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम जिंगजिंग है, और इन्होंने हमको चुराया था और मोमो को दूसरे के हाथ यानी डैड के हाथ दे दिया था, और बचा बोबो को मामा लेके चली गई थी। ये सब टिया जिया और उसकी मॉम, ये बुरी लोगों का काम है, मैंने सब सुना है। वो बच्चा जब बेहोश था उसे लगा था कि वो बेहोश है, उन लोगों ने सब कुछ सुना। और यहाँ जोजो ये भी कहता है डैड उस रात मामा आपके साथ थी, टिया नहीं थी, उसने झूठ कहा आपको, और मैं उसका बच्चा नहीं, मैं अपनी मामा का हूँ। ली की मॉम सुन के कहती है मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का, तुम लोगों ने मेरी बहू मेरे पोते पोतियों के साथ ऐसा किया, और काफ़ी गुस्सा करती है। जहाँ पुलिस आता है और ली कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे तीनों बच्चों को अलग करके रखा, मेरी वाइफ को तुम उतना दिन से झूठ बोलती आई, और हिम्मत तो देखो, शादी कर रही थी मुझसे, अब करो शादी। जहाँ पुलिस उन माँ बेटी को अरेस्ट कर लेता है, और यहाँ पे काफ़ी रोती है मिस्टर ली की मॉम, बोलती है जिंगजिंग को मुझे माफ़ कर देना बेटा। जहाँ बोलती है डोंट वरी आंट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो काफ़ी खुश था अपनी मामा को पास वापस आके, तीनों बच्चे अपनी मामा के साथ काफ़ी खुश थे।
अब ली को दिखाया जाएगा। ली भी सॉरी बोलता है जिंगजिंग को, कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी नशे में था। तो जिंगजिंग कहती है डोंट वरी, फ़िलहाल तो सब ठीक है और अब सब अच्छा होगा। जहाँ ली प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा इन एनी हो, कोई भी सिचुएशन हो। और जिंगजिंग तो जैसा कि पता है वो तो पागलों से ली से प्यार करती थी और ली भी जिंगजिंग से उतना ही प्यार करता था। यहाँ पे ये सारे लोग मिल जाते हैं और सब लोग डैड के साथ काफ़ी खुश थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।